नमस्कार, वेलकम बैक टू ऋषि कंपटीशन क्लासेस। एक ऐसा एयरबेस जिसे कभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया ने डेवलप किया था अफगानिस्तान के अंदर, और जिसके बाद इसका इस्तेमाल कोल्ड वार के समय यूएस के खिलाफ एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। और फिर जब नाटो और अफगानिस्तान का वॉर शुरू होता है 2001 में, तो इसके द्वारा यूएस के द्वारा उसके ऊपर कब्जा किया जाता है और फिर पूरे अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी की जाती है, उसे बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया जाता है। और फिर यूएस के ट्रुप्स का अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद चाइना जिसके ऊपर कब्जा करना चाहता था, एक ऐसा इंपॉर्टेंट एयरबेस है और इसका नाम है बगराम एयरबेस। इस समय बगराम एयरबेस बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है और ये एक अफगानिस्तान का एक ऐसा एयरबेस है जिसके ऊपर अगर किसी देश का कंट्रोल होता है तो वो पूरे सेंट्रल एशिया के ऊपर कंट्रोल बना सकता है। या फिर हम कहें कि इस समय सेंट्रल एशिया में या फिर एशिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस जो बना हुआ है वो बगराम एयरबेस है। इसे यूएस के द्वारा बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया था जब यूएस के ट्रुप्स अफगानिस्तान के अंदर घुसे थे। अब इसके बाद फिर से यूएस ऐसा डिमांड कर रहा है अफगानिस्तान से कि हमें ये बगराम एयरबेस फिर से चाहिए अपने ऑपरेशन के लिए। अब इस समय क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उसमें कुछ खराबी आ चुकी है और यूएस इस समय कुछ नया चीज़ करना चाहता है ईरान के ऊपर। हो सकता है ईरान के ऊपर स्ट्राइक करना चाहता हो या फिर कुछ करना चाहता हो, और उसके लिए अफगानिस्तान का ये बगराम एयरबेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी वजह से यूएस इस समय पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्लोज चला गया और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ने ये कहा है, तालिबान के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि हम बगराम एयरबेस तो क्या 1 इंच भी जमीन यूएस को नहीं देंगे। और इस तरह से पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक फिर से टेंशन का माहौल बन गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से यूएस और अफगानिस्तान का वॉर छिड़ सकता है एशिया के अंदर। तो चलिए जानते हैं बगराम एयरबेस, इसकी लोकेशन क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अफगानिस्तान के है, अफगानिस्तान के अंदर ये बनाया गया है बगराम एयरबेस। इसे यूएसएसआर, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया भी जानते हैं और प्रेजेंटली जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, उसने इसे डेवलप किया था। और फिर यूएस के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, मॉडर्नाइज किया जाता है जब अफगानिस्तान के अंदर यूएस की ट्रूप्स जानती है। ये लगभग परवान प्रोविंस में 40 से 60 किलोमीटर नॉर्थ है काबुल, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम है काबुल। बिल्ट ओरिजिनली ड्यूरिंग द सोवियत एरा, यानी कि 1950 के दशक में जब कोल्ड वार का समय चल रहा था तो उस समय इसको डेवलप किया गया था यूएसएसआर के द्वारा एंड लेटर एक्सपेंडेड बाय यूएस कोलिजन फोर्सेस। यानी कि जब 2001 में यूएस के ऊपर जो अटैक होता है 9/11 का अटैक, तो नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाता है। आर्टिकल 5 क्या है मैंने पिछली वीडियो में ही बताया। तो नाटो का आर्टिकल 5 जब एक्टिव हो जाता है तो फिर यूएस उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और इसे यूएस के साथ जो कोलिजन फोर्सेस है इसे बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। इसीलिए जो अब इस समय बगराम एयरबेस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो बगराम एयरबेस का ये कुछ एरियल व्यू है। बगराम एयरबेस कुछ इस तरह से लगता है और ये बहुत ही बड़ा एयरबेस है। हम कहें एशिया के अंदर सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस भी माना जाता है। इस समय बात करें तो इतने बड़े एरिया के अंदर ये काबुल से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे क्या होता है कि अगर इसके ऊपर किसी भी कंट्री का आधिपत्य हो जाता है तो फिर पूरे सेंट्रल एशिया के साथ साथ पूरे ईरान के ऊपर निगरानी कर सकता है, कभी भी जाके उसके ऊपर बमबारी कर सकता है। ये बहुत ही बड़ा एयरबेस है। तो इसके ऊपर इस समय यूएस अपना फिर से कंट्रोल जमाना चाहता है, फिर से कंट्रोल करना चाहता है। अगर हम बात करें तो यूएस जो कि मेजर नाटो सेंटर है ऑफ द ऑपरेशन फॉर द काउंटर टेररिज्म एयर ऑपरेशन इंटेलिजेंस लॉजिस्टिक ड्यूरिंग द अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान के वार के समय में इतने सारे यानी कि ऑपरेशन करने के लिए, बमबारी करने के लिए, इंटेलिजेंस लॉजिस्टिक के लिए बगराम एयरबेस का यूज़ किया गया था यूएस के द्वारा, इंक्लूडिंग लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें यूएस ने क्या क्या मॉडिफाई किया था, तो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया था, जैसे कि रनवे को और ज़्यादा बढ़िया बना दिया गया था और बड़ा कर दिया था, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बिग कार्गो एंड वॉर एयरक्राफ्ट, सपोर्टिंग फैसिलिटीज एंड आल्सो परवान डिटेंशन फैसिलिटी। परवान में डिटेंशन फैसिलिटी भी इसी के अंदर बनाई गई थी, यानी कि बगराम एयरबेस के अंदर ही बनाई गई थी। तो ये एयरबेस इतना ज़्यादा बड़ा था जिसमें यूएस के ट्रुप्स को रहने के लिए अलग से जगह बनाई गई थी। ये पूरा एयर स्ट्रिप फिर से बड़ा कर दिया गया था जिसमें लार्ज कार्गो शिप के साथ साथ 2-3 रनवे बना दिए गए थे कि एक पे फाइटर जेट उतरेंगे, एक पे हेलीकॉप्टर से, एक पे लार्ज कार्गो शिप उतरेंगे। तो इसे और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया था। साथ ही साथ इसमें पेट्रोल स्टेशन भी लगाए गए थे। कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें यूएस के द्वारा की गई थी। यूएस विड्रॉल एंड कंट्रोल। तो उसके बाद क्या होता है कि यूएस के ट्रुप जब पिछली बार वो आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं अपने इससे पहले वाले टर्नओवर में, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि यूएस के जो ट्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद अफगानिस्तान से जब वो बाहर निकल जाते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का रिजीम है, तालिबान के पूरे कंट्रोल में आ जाता है ये बगराम एयरबेस। और उसके बाद 2021 में फॉलोइंग एग्रीमेंट ऑफ दोहा यूएस कोलिजन फोर्सेस लेफ्ट अफगानिस्तान।
2021 में दोहा में एक उनका एग्रीमेंट होता है नाटो फोर्सेस का, और उसके बाद फिर पूरे नाटो फोर्सेस साथ ही साथ यूएस की फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाती हैं। बगराम वाज वेकेटेड एंड हैंडेड ओवर, तालिबान नाउ कंट्रोल इट्स। और बगराम एयरबेस, पूरा का पूरा बगराम एयरबेस तालिबान के कंट्रोल में चला जाता है, और ना सिर्फ इनके कंट्रोल में जाता है बल्कि लगभग 80 बिलियन डॉलर के जो वहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट थे वो सारी चीज़ें तालिबान गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एयरबेस था, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में जो यूएस के हेलीकॉप्टर्स थे, मिसाइल्स थे, आर्मर टैंक्स थे या फिर आर्मर व्हीकल थे, ये सारे की सारी चीज़ें अफगानिस्तान या फिर तालिबान के कंट्रोल में वापस चली जाती हैं। एज ऑफ सितंबर, अब हम आज की बात करें 2025 में, तो यूएस के जो करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप हैज़ पब्लिकली एक्सप्रेस, उन्होंने कहा कि डिज़ायर कि हमें बगराम बेस वापस चाहिए। और उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा वी वांट दैट बेस बैक। ही साइटेड स्ट्रेटेजिक मोटिवेट्स प्रॉक्सिमिटी टू चाइना सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट सर्विलेंस, क्योंकि बगराम एयरबेस से थोड़ी दूर पे चाइना का एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो इस समय यूएस यही कह रहा है कि हम इस एयरबेस के माध्यम से चाइना के ऊपर निगरानी रख पाएंगे, आसानी होगी चाइना के ऊपर निगरानी रखने में। और साथ ही साथ क्योंकि इस समय इंडिया के ऊपर भी यूएस का जो भी ट्रस्ट था वो भी हट चुका है, तो इंडिया के ऊपर भी इससे वो निगरानी रख पाएंगे। और क्योंकि इस समय इंडिया भी नहीं चाहता, क्योंकि ये इंडिया के हित में भी नहीं है कि यूएस बगराम एयरबेस को फिर से कैप्चर करे, तो इसके लिए इसमें कुछ बातें चल रही है। अगर बगराम एयरबेस का एक व्यूज़ है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने सारे फाइटर जेट्स लैंडेड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयरबेस है यूएस का। अगर हम बात करें तो गिव्स द रीच इनटू द सेंट्रल एशिया, जिसका भी कंट्रोल होगा बगराम एयरबेस पे, उसका पूरे सेंट्रल एशिया के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। नियरेस्ट चाइनीज़ बॉर्डर, क्योंकि इससे थोड़ी दूर पे चाइना का भी बॉर्डर लगता है, तो चाइना के जो जिंजियांग प्रोविंस है, क्योंकि जिंजियांग प्रोविंस में अंदर जो चाइना है वो उइगुर मुसलमान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनको प्रताड़ना करता है, उनके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चाइना के लिए भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर का बात होगा, क्योंकि अगर जिंजियांग प्रोविंस के पास यूएस का कोई एयर फिर से आ जाता है तो ये चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशराइज का काम करेगा, क्योंकि जिंजियांग प्रोविंस के अंदर जो भी क्रुएल्टी हो रही है मुस्लिम के खिलाफ वो फिर बाहर निकल के आएंगे। साथ ही साथ ये यूजफुल होगा फॉर इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग लॉजिस्टिक अक्रॉस द वॉलेटाइल रीजन। तो इतना सारी चीज़ें तो होती हैं। अगर हम सिंबॉलिक की बात करें तो कंट्रोल ऑफ बगराम इज नॉट जस्ट टैक्टिकल। कोई भी अगर बगराम के ऊपर कंट्रोल करता है तो ये सिर्फ आम बात नहीं है, टैक्टिकल बात नहीं है, बट एक कैरीज प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो एयरबेस है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी बगराम एयरबेस के ऊपर कंट्रोल रखता है तो पूरे सेंट्रल एशिया के ऊपर समझिए अपना कंट्रोल रख पा रहा है। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयरबेस है, इसीलिए इसके पीछे चाइना भी पड़ा हुआ था। इसको इतना ज़्यादा मॉडिफाई और हैवली आर्म कर दिया गया था यूएस ट्रूप्स के द्वारा कि ये अभी तक अभेद माने जाते थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। अगर हम और भी बात करें तो चैलेंजर और पुशबैक क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो भी उस समय रिजीम है उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान रिजेक्टेड एनी फॉरेन मिलिट्री बेस और फॉरेन कंट्रोल ऑन बगराम ऑन अफगानिस्तान सॉइल। अफगानिस्तान के ऑफिसर्स ने कहा है कि वो 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे, बगराम एयरबेस तो छोड़िए, हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे किसी को भी। इसी बात करें तो लिजिटिमेसी एंड सोवरेनिटी लॉजिस्टिक ऑफ डिफेंडिंग एंड सिक्योरिंग द बेस, कॉस्ट रिस्क ऑफ द अटैक, रीजनल डिप्लोमेटिक फॉल आउट, इससे हो सकता है। उसके बाद बात करें इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया एंड रीजन इफ यूएस रिमेन्स बगराम कुड शिफ्ट पावर डायनामिक्स इन सेंट्रल। यानी कि अगर यूएस का कंट्रोल हो जाता है बगराम एयरबेस पे तो पूरा यूएस को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान भी उसमें आगे आ जाएगा और यूएस पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। इस समय जो एशिया के अंदर पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है इंडिया के टुवर्ड्स, वो फिर से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया को भी बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। अब अगर हम बात करें कि अभी की क्या सिचुएशन है तो यूएस इज स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना एज द मेजर फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी, बगराम गिव्स नियर रीजन एक्सेस। क्योंकि चाइना का, आप कहिए चाइना का कोई भी ऐसा एयरबेस नहीं है जो यूएस के ऊपर कंट्रोल कर सके, लेकिन बगराम एयरबेस के आने से यूएस के पास एक ऐसा एडवांटेज आ जाएगा कि वो चाइना के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा। तो इससे एक बहुत ही ज़्यादा बात होती है। उसके बाद कहा डोमेस्टिक यूएस पॉलिटिक्स क्रिटिसिज्म और 2001 विड्रॉल, डिजायर टू एजर्ट ए स्ट्रॉन्ग यूएस प्रेजेंस। क्योंकि जब 2021 में यूएस के ट्रूप्स निकल गए थे अफगानिस्तान के अंदर, तो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही ज़्यादा हम कहें कि क्रिटिसाइज किया गया था कि उन्होंने इतना बड़ा एयरबेस क्यों छोड़ दिया, साथ ही साथ $80 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट को भी उन्होंने छोड़ के वहाँ से निकल गए थे। तो इस वजह से फिर से ट्रंप चाहते हैं कि उस गलती को सुधारा जाए, क्योंकि इस समय ट्रंप जो अपना प्रॉमिस किए थे
चुनाव के दौरान, इससे उनका प्रॉमिस भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अफगानिस्तान अंडर तालिबान कंट्रोल इज सीन एज द पार्ट ऑफ पावर वैक्यूम, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का गवर्नमेंट है और तालिबान को कोई भी कंट्री, कुछ ही चुनिंदा कंट्री है जिन्होंने अप्रूवल दिया है, बाकी दुनिया की मैक्सिमम कंट्री तालिबान के रिजीम को अफगानिस्तान के ऊपर ऑफिशियल रिजीम नहीं मानते, यानी कि वो नहीं मानते कि तालिबान के लोग लेजिटिमेट है अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है और अगर यूएस के ट्रूप्स वहाँ पे जाती हैं तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प मिलेगा। लेकिन ये सारी बातें यूएस का या फिर कहें वेस्टर्न नेशन का एक अपना वर्जन है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि बगराम एयरबेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और जिसके पास भी बगराम एयरबेस आएगा वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा सेंट्रल एशिया में और मिडिल ईस्ट में। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।